Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फ्लो, है ना। इसके बारे में बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरीके से एक हमारे लिए हमारे दोस्त की तरह भी बिहेव करते हैं, कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, है ना। हार्मफुल हमें कई सारी डिजीजेस कैरी करवाते हैं और हमने यूजफुल भी देखा था उनका क्या क्या यूजेस है। तो हम हार्मफुल यूजेस में बात कर रहे थे किस तरीके से वो चीजें हमारे साथ करते हैं, तो उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को। तो उसी समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले भाग में आपने फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ा होगा कि जो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं कि कैसे आपको आपको खाने को आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल एंड विनेगर से आप क्या कर सकते हैं, खाने को प्रिजर्व करते हैं, है ना। खाने को आप कैसे प्रिजर्व करते हैं, ऑयल से उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। ये सारी बातें आपने देखा था कि खाने को आप तेल या सिरका क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, है ना। वेजिटेबल जो फ्रूट्स हैं, फिश वगैरह, ये भी क्या करती हैं, ये सारा काम करती हैं, ठीक है ना। आज हमें बात करना है किसकी, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट द्वारा, है ना। फूड प्रिजर्वेशन हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट द्वारा किस तरीके से फूड प्रिजर्वेशन होता है। फूड प्रिजर्वेशन, है ना। तो आज हम बात करेंगे किसका, तीसरा मेथड, बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, है ना। फूड प्रिजर्वेशन हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट द्वारा कैसे होता है। तो कभी आपने देखा अपनी मदर को कि वो क्या करती हैं, मिल्क को क्या करती है, बॉईल करती है बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज, है ना। यूज करने से हम, आप जब दूध लेके आते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। क्यों बॉईल करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, मैनी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें मौजूद होते हैं उनको क्या करता है, मारने के काम करता है। आपने देखा होगा कि हम जो जो खाना है उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है कि हमारा खाना सेफ रहता है। सेफ रहने का क्या मतलब है कि जो लो टेम्परेचर है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है ना। माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। तो किस तरीके से हम करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग मिल्क रिजर्व, बॉइलिंग मिल्क boiling milk kills many microorganisms kill many microorganisms बॉइलिंग मिल्क, है ना, किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब आप दूध को गर्म करते हैं तो क्या करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, मार देता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है ना। दूसरा हम क्या करते हैं, we keep our food we keep our food in रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, बिकॉज लो टेम्परेचर inhibits low temperature inhibits growth of microbes
growth of microbes, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, है ना। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो हम क्या करते हैं, खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि लो टेम्परेचर से खाने जो 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 कीटाणु वगैरह है वो मर जाए, है ना। आई बात समझ में आपको? दो तरीके आपके पास ही होंगे। तीसरा तरीका क्या हमारे पास, थर्ड, तीसरा आपने देखा होगा, जो आपके पास दूध आता है किसमें, पैकेट्स वगैरह में पेस्चराइज्ड मिल्क होता है ना। पेस्चराइज्ड मिल्क कैसे होता है? पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, है ना। पेस्चराइज्ड मिल्क को आप बिना बॉयल करे यूज कर सकते हो क्योंकि वो क्या कर देता है, उसमें माइक्रोब्स नहीं होते। हम क्या करते हैं, मिल्क को पहले 70 डिग्री पे हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, और देन उसको सडनली चिल करते हैं और उसको ठंडा रखने के लिए रख देते हैं, ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इससे क्या होता है कि वो क्या करता है, बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं उनकी जो ग्रोथ है उसको रोकता है, और इसी प्रोसेस को हम पेस्चराइजेशन कहते हैं, है ना। इसी को हम क्या करते हैं, पेस्चराइजेशन करते हैं। तो पेस्चराइज्ड मिल्क, पेस्चराइज्ड मिल्क, है ना, कैन बी कंज्यूम्ड, pressurized milk can be consumed without boiling because it is free from microbes, है ना, माइक्रोब्स। अब पेस्चराइज्ड मिल्क होता क्या है, यह पेस्चराइजेशन क्या होता है, पेस्चराइजेशन क्या होता है, ठीक है। पेस्चराइजेशन क्या होता है, पेस्चराइजेशन में हम क्या करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं, मिल्क इज हीटेड, ठीक है ना। कैसे हीट करते हैं, मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds, है ना, 15 to 30 seconds, and then suddenly chilled, ठीक है ना, एंड स्टोर्ड। इसको हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। तो ऐसा करने से जो दूध में जो माइक्रोब्स है वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से हम उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो आई बात समझ में कि हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से किस तरीके से हम चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन करिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, ठीक है। आगे हमारे पास स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज एंड पैकिंग, है ना, स्टोरेज एंड पैकिंग। तो आपने देखा होगा कि आजकल कई सारा सामान आपको पैकेट्स में आप मिलता है। जैसे आप देखते हैं, आप अगर आप सब्जी वगैरह लेने जाए तो वहां पे आप देखते हैं जो मटर है ना, मटर आपको पैकेट में देखने को मिलते हैं, मशरूम पैकेट्स में आते हैं, है ना। कई सारी चीजें हैं जो आपके पास पैकेट्स में आते हैं। आपने देखा कि ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, वो भी आपके एयर टाइट पैकेट्स में आते हैं ताकि जो माइक्रोब्स है उनसे आपके उन चीजों को उससे आप क्या बचा सके अपनी चीजों को, है ना। तो ड्राई फ्रूट्स these days ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, एंड इवन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स, ठीक है। these days
dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight ठीक है airtight packets to prevent the attack of microbes ठीक है। These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent attack of microbes, है ना। माइक्रोब्स के अटैक से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आज बात करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, है ना। आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा था कि एक बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, है ना। ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है इन लेगुमिनस प्लांट्स में, है ना। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं वहां पे क्या होता है, ये आपके पास मिलता है हमें, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअल में होता क्या है कि आप देखते हैं कि जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं आपके पास, जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, है ना। लेगुमिनस प्लांट्स कौन कौन से हो गए आपके पास, पी, ग्राम, है ना, ये लेगुमिनस प्लांट है। इन लेगुमिनस प्लांट्स में होता क्या है कि इन लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में क्या प्रेजेंट होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि आपके पास ये एटमॉस्फेयर है, जैसे कि ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन गैस क्या है, मौजूद है। और नाइट्रोजन गैस आपकी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस 71% आपकी क्या है, मौजूद है ना। अब आपके पास कोई प्लांट है, जैसे कि इस तरीके से कोई प्लांट है ना, ये कोई प्लांट है, तो इसकी रूट्स में होता है राइजोबियम। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये कहाँ मौजूद होता है, रूट्स ऑफ प्लांट, है ना। प्लांट की रूट में मौजूद है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ऐसा न्यूट्रिएंट्स, है ना। उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, तो ही तो उनकी क्या होगी, ग्रोथ वगैरह होगी। अब ये जो नाइट्रोजन है ये कैसी है, गैसेस फॉर्म में, आप देख पा रहे गैसेस फॉर्म में है। और प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए वो कैसी चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है। ये जो प्लांट है, प्लांट्स को नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। तो किस तरीके से, अब गैसेस फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में वो कैसे आएगी, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। किसका काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्सेशन का काम करेगा। उनको कहां पे लेके आएगा, प्लांट्स की रूट पे लेके आता है, और उसको प्लांट्स की रूट में लेके आ जाता है। मतलब गैसेस फॉर्म से वो उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, और वो नीचे रूट्स में आ जाएंगे। जब नाइट्रोजन आपके पास रूट्स में आ गई, है ना, यहाँ पे जब आपके पास नाइट्रोजन पहुंच गई, तो ये क्या होती है, वाटर के साथ डिजोल्व होके ऊपर प्लांट्स क्या कर देते हैं, इनको ऊपर खींच लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो आपको प्लांट्स को मिल जाती है गैसेस फॉर्म से,
गैसेस फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में मिल जाती है, और जो कई तरीके की जो चीजें हैं फिर देन प्लांट क्या कर सकता है, उसका यूज करके उसको बना सकता है। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या है, काम है। अब राइजोबियम ये सारी चीजें कर रहा है, तो इसके बदले में राइजोबियम को क्या मिलता है, इसके बदले में राइजोबियम को एक तो रहने के लिए जगह मिल रही है और खाना वगैरह मिल रहा है ना। आपने क्लास 7th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यही तो होती है कि दो दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप, कि जहाँ पे दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो जो राइजोबियम है वो प्लांट को नाइट्रोजन ला के दे रहा है, और उसके बदले में प्लांट राइजोबियम को क्या करता है, खाना देता है और रहने के लिए जगह देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कह रहे हैं। आई बात समझ में। तो एक बार जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है यूजेबल कंपाउंड में, देन प्लांट क्या करता है, सॉइल से उसको यूज करता है थ्रू देयर रूट, है ना। तो नाइट्रोजन उसके बाद अलग अलग प्लांट प्रोटीन या अलग अलग कंपाउंड बनाने में यूज होती है। जो एनिमल आपके प्लांट्स खाते हैं उनको भी प्रोटीन मिलते हैं, अलग अलग तरीके के कंपाउंड मिलते हैं। जब वही प्लांट आपके या एनिमल क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो वो डिके हो जाते हैं जमीन के अंदर, और वापस से वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में। जब वो नाइट्रोजन वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, सर्टेन बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। उसके रिजल्ट में होता क्या है, अब आप एक चीज समझिए कि एटमॉस्फेयर में 71% नाइट्रोजन थी, राइजोबियम ने उसको नीचे खींचा प्लांट में, तो क्या एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कम हो गई, है ना, क्योंकि होगी, ऑब्वियसली कम हुई ना, क्योंकि ऊपर नाइट्रोजन थी, राइजोबियम ने उसको नीचे खींचा, प्लांट्स को दिया, तो ऊपर नाइट्रोजन कम हो गई और प्लांट्स के पास आ गई। तो क्या इसी तरीके से अगर राइजोबियम सारे के सारे नाइट्रोजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करते रहेगा, तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गायब होने लगेगी। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या होता है कि जैसे ही राइजोबियम इन प्लांट्स में आई, प्लांट्स ने इनका यूज किया अलग अलग प्रोटीन्स वगैरह बनाने में, अब इनको अलग अलग तरीके के जो जानवर वगैरह वो खाते हैं, प्लांट्स के पास ये मौजूद है। जब इन्हीं प्लांट्स और जानवरों का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो वापस से क्या चले जाती है, सॉइल के अंदर चले जाती हैं, और सॉइल के अंदर जाके ही क्या होती है, वापस से देने फिर एटमॉस्फेयर में आ जाती है, वापस से एटमॉस्फेयर में जाती है। इस वजह से जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कभी गिरता नहीं, क्योंकि ये क्या चलती है, नाइट्रोजन साइकिल के फॉर्म में सारी चीजें चल रही है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल आपको के लिए देखनी पड़ेगी कि सारी की सारी चीजें नाइट्रोजन साइकिल के बेस पे होती है, कि जितनी नाइट्रोजन नीचे आई थी उतनी वापस चली जाती है। तो परसेंटेज जो है उसका वो क्या रहता है, सेम रहता है, रिमेन रहता है, नाइट्रोजन साइकिल, है ना। नाइट्रोजन साइकिल तो इस तरीके से चीजें होती है ना। नाइट्रोजन साइकिल आपके पास क्या है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटीएम से लिख रहा हूं मैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ये लाइटनिंग हुई, ठीक है। ये क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन फिक्स, बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, है ना, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन दिस सॉइल, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, ठीक है। ये क्या है,
अपटेक बाय प्लांट, अपटेक बाय प्लांट, प्लांट ने इन कंपाउंड्स को क्या करा, अपटेक करा, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, एनिमल ने खाया, एनिमल ईट प्लांट, एनिमल ने प्लांट को ईट करा, ठीक है ना। अभी बैक्टीरिया टर्न्स soluble form into gaseous, बैक्टीरिया ने ही क्या कर था, सॉल्युबल फॉर्म को वापस से गैसेस फॉर्म में लेके भेज दिया और वापस से एटमॉस्फेयर में चले गई। अब जो यहाँ से आया था प्लांट ने वो खाया, तो नाइट्रोजन वेस्ट आपका इनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है ना। डिकम्पोजिशन से भी आपके पास ये चीजें आपको मिल जाती है। एक तरीके से आप देख पा रहे होंगे पूरी की पूरी क्या है, साइकिल है ना, पूरी पूरी साइकिल है। इस तरीके से क्या होता है, नाइट्रोजन आपको क्या होती है, मिलती रहती है, जितनी यूज हुई थी उतनी वापस एटमॉस्फेयर में चले जाती है। इस वजह से जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो क्या रहता है, कभी कम नहीं होता, वो ऑटोमेटिक क्या रहता है, प्रॉपर अमाउंट में बना रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जाना कि किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट द्वारा, है ना। प्रेशराइजेशन हमने सीखा, और भी स्टोरेज एंड पैकिंग के बारे में हमने सीखा, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है वो हमने सीखा, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने बातें करी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।